नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पीजीएमएस रोहतक के बीएससी नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल कोर्सेज के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका ये नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए कि कौन एलिजिबल है, कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन कब करें, एग्जाम कब होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। केवल पीजीएमएस रोहतक के जो पीजी हरियाणा के नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, वो सारी अपडेट मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके आप PGMS_ रोहतक फर्स्ट आप डालेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस पर भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो आप ये जो भी नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, सिलेबस भी आपका बता रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहाँ पे भी मैं इनकी अपडेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, ये इसमें सबसे पहले मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बीएससी नर्सिंग बीपीटी और पैरामेडिकल से रिलेटेड जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, सीईटी होगा, एक ही एग्जाम होगा। और उसके बाद में आप चाहे तो काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग ले सकते हैं, या बीपीटी ले सकते हैं, या पैरामेडिकल के कोर्सेज ले सकते हैं। लेकिन इन तीनों के लिए केवल एक ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को था कि सर हमें अलग अलग एग्जाम देना होगा या ये क्यों देना होगा। तो एक ही एग्जाम होगा, बाकी आप अपना कोर्स है चाहे नर्सिंग चूज कर सकते हैं, या बीपीटी या आपका पैरामेडिकल का कोई सा भी कोर्स है, वो आपको सीट मिलेगी या कॉलेज मिलेगी, वो आपके स्कोर के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया और आपको इसमें सीट मिल जाएगी। आपको अच्छा स्कोर करना होगा, मेहनत करनी होगी। वो पहले वाली बात नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा या आपने थोड़ा से पैसे ज़्यादा दिए, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, काउंसलिंग करवानी होगी, और स्कोर अच्छा होगा तो ही पॉसिबल है कि आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिले। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा। क्वालिफाइंग स्कोर से नीचे अगर आप स्कोर करेंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पीजीएमएस रोहतक के जो भी बीएससी नर्सिंग बीपीटी या पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी वीडियोज में आपको सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। और पीजीएमएस रोहतक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हो, वो सारे डाउट आउट चैनल पे जाके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये पीजीएमएस रोहतक नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल की। तो इसमें सारे वीडियोस जो भी आपके डाउट है, वो सारे डाउट इन वीडियोस में आपके कवर किए गए हैं। तो आप इन वीडियोज को देख लीजिए, आपके जो भी डाउट हो वो सारे डाउट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज जो सभी स्टूडेंट्स को, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके भी ये रहता है। तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पॉइंट दिया गया है, द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू ऑल सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड फॉर 50% स्टेट कोटा सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज एफिलेटेड BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ है। तो जो भी गवर्नमेंट सीट्स हैं, वो सारी की सारी सीट्स, और प्राइवेट कॉलेज में 50% सीट्स जो स्टेट कोटा के तहत फिल की जाएगी, वो हरियाणा के जो रेजिडेंट हैं उन्हीं को ही वहाँ पे सीट मिलेगी। बाकी के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो मैनेजमेंट कोटा के तहत जो 50% सीटें, ये स्टेट कोटा के अलावा जो बाकी 50% सीटें बचेगी, वो उनके अलावा जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें रहेगी, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए आपकी, इंडियन सिटीजनशिप है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। हरियाणा बोनाफाइड होना चाहिए। हरियाणा बोनाफाइड कौन से कैंडिडेट, अगर स्टेट कोटा की सीट आपको लेनी है या गवर्नमेंट सीट्स लेनी है, तो हरियाणा बोनाफाइड होना चाहिए। बाकी की जो, अगर आप हरियाणा के बोनाफाइड या रेजिडेंट नहीं है, तो आप मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे भी आपका दे रखा है कि फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया सेल बी एलिजिबल। तो जो इंडिया के अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट कोटा की या गवर्नमेंट सीट्स हैं उनको नहीं मिलेगी। बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका जो रिजर्वेशन है, वो स्टेट के अकॉर्डिंग जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी उन्हीं के अकॉर्डिंग। जैसे एससी, आप एससी की हो गई, बीसीए बीसीबी, तो फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका क्राइटेरिया स्टेट कोटा के तहत, तो उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा। अब आपका क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया वो है, तो मिनिमम 17 साल आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और आपकी 12वीं है वो पास आउट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट है। 45% मार्क्स है जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, और जो 40% मार्क्स है वो है एससी बीसी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से, तो उनके लिए 40% मार्क्स है वो होना जरूरी है। तो ओवरऑल यहाँ पे दिया गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये आपका
बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है। वैसे तो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो सभी के लिए कॉमन है। बाकी का जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज में मैथमेटिक्स भी दिया गया, तो अगर आपके 10+2 में मैथमेटिक्स है तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश एक और सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब बीपीटी का अगर देखेंगे तो सेम क्राइटेरिया दिया गया, 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया, 45% है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 40% है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये आपका पीसीबीई होना चाहिए 10+2 में, और इतने मिनिमम आपका मार्क्स है वो होना चाहिए। ये हो गया आपका बीपीटी का। अब नेक्स्ट पैरामेडिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे पैरामेडिकल में आपके रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये आपकी जो आपके पैरामेडिकल में है ये कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलेंगे। 6 टोटल कोर्स है। इसमें एज क्राइटेरिया आपका 17 साल दिया गया है। 10+2 में आपका स्टेट से आपने किया हो या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से किया, जो भी आपकी सीबीएसई के आपने 10+2 कर रखा है तो वो उस वहाँ से किया हो। बाकी इसमें भी आपका सेम ही क्राइटेरिया दिया गया है। मैथमेटिक्स का यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि आपका चाहे पैरामेडिकल हो, बीपीटी हो या बीएससी नर्सिंग, तीनों के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये दिया गया है। ये आपका होना जरूरी, मैथमेटिक्स का कहीं भी ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है कि कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके फॉर्म है वो भी ऑनगोइंग है, 28 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 12 जुलाई 2024 दी गई है, 11:59 रात को 12 बजने से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। 12 जुलाई लास्ट डेट दी गई है। आपकी फीस है 1000 रुपये दी गई अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 750 रुपये है, 750 रुपये। SC SC इसमें जो डिफरेंट आपकी कैटेगरीज दी गई है, आप जिस कैटेगरी के भी अंतर्गत आते हो तो 750 रुपये आपको पे करने रहेंगे। एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे 24 जुलाई 2024 को, और एग्जाम आपका होगा 28 जुलाई 2024 को। तो आपके पास में 28 दिन का समय बचा है। आप 3-4 दिन तो ऐसे ही वेस्ट कर देंगे अपने फॉर्म फिल करने में, अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने में, तो आपके पास में 25 दिन का समय बचेगा। और इन 25 दिन में ही आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करके और केवल गवर्नमेंट कॉलेज पे ही आपको फोकस करना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की कि सिलेबस क्या आने वाला है और पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसकी डेट आपको पहले मैंने बता दी है। पेपर का जो मीडियम है कि कौन सी भाषा में लैंग्वेज में आएगा, तो इंग्लिश में ही आपका पूरा पेपर आने वाला है, हिंदी लैंग्वेज नहीं दे रखी। पेपर 3 घंटे का होने वाला है, और यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 180 आने वाले हैं। अब 180 क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केवल 3 ही सब्जेक्ट। बायोलॉजी में आपकी बॉटनी जूलॉजी है, तो 60 क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स से, 60 आएंगे केमिस्ट्री से और 60 ही आपके बायोलॉजी से। इस तरीके से 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। और टोटल जो पेपर होगा वो 180 मार्क्स का ही होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, तो आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले से ही मैंने उनको वो मेरी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, और मैंने पहले आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। गवर्नमेंट की सीटें हैं वो बिल्कुल नाम मात्र की हैं, कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका रीजन ये नीट का एग्जाम हो चुका है। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे, साथ ही जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं वो जिनका नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ वो भी इसमें प्रिपरेशन करेंगे, और जिनका एम्स का भी एग्जाम उन्होंने दे लिया, अच्छा स्कोर नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें इस बार पीजीएमएस रोहतक में जो सीईटी एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, इसका कंपटीशन लेवल आपको पिछले सालों की अपेक्षा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन ये मान के चलिए कि आपने 60% कर रखी है, तो उसको बूस्ट अप दीजिए। 80% अगर आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो आप अपने आप को 60% पे ला पाएंगे। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की 11वीं और 12वीं क्लास का आपको सिलेबस पूछा जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस आने वाला है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है, थ्योरी बेस्ड ई बुक है और ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर आपने उन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज उन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। अब आप उन ई बुक्स को अवेल किस तरीके से कर सकते हैं,
तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ई बुक्स, ऑब्जेक्टिव बुक्स और थ्योरी बेस्ड बुक, दोनों के लिंक आपको दे रखे हैं। तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये 30 मॉक टेस्ट पेपर हैं आपके विथ डिटेल आंसर सॉल्यूशन, बिल्कुल मिनिमम चीप कॉस्ट में आप इनको अवेल कर सकते हैं। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूरा सिलेबस, इसमें अलग अलग बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है, 3 in 1 आपकी ई बुक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक आपको प्रोवाइड की गई है जिसमें आपका पूरा सिलेबस दिया गया। अब आपको रीड किस तरीके से करना है, देखिए एक मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको पर डे का सोल्व करना रहेगा। सोल्व करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और आप अपने आप को आकलन कर पाएंगे कि आपको किस चैप्टर पे या किस पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कर दिए गए। आपको काफी सारे क्वेश्चन इसी मॉक टेस्ट पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। 30 मॉक टेस्ट पेपर है, हर एक मॉक टेस्ट पेपर में 180 क्वेश्चन है, तो 30 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सारे का सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें कंपाइल किए गए। आपको थ्योरी रीड करनी है, जैसे कि एक चैप्टर आपने थ्योरी रीड की, फिर उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव बुक की आपको फॉलो करना है और जो चैप्टर की आपने थ्योरी रीड की है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिए इस ऑब्जेक्टिव बुक से। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। और साथ ही साथ आप एक मॉक टेस्ट पेपर आपको रोज का सोल्व करना है। अब आप इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो प्रोसेस सभी की सेम है। आपको तीनों को अवेल करके आपको आज से ही अपनी स्टडी पे फोकस करना है। कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब जैसे कि आपको ये 30 मॉक टेस्ट पेपर अवेल करने हैं, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीजीएमएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो 30 मॉक टेस्ट पेपर है विद डिटेल आंसर सॉल्यूशन और कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपके ये प्रिपेयर किए गए हैं। तो ये आप 299 में 30 मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप ऑब्जेक्टिव बुक और सेम इसी तरीके से आप थ्योरी बेस्ड बुक, तीनों आप सेम प्रोसेस से अवेल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी रहेगी, जैसा कि अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 30 मॉक टेस्ट पेपर आप पीजीएमएस रोहतक के लिए आप जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए आप अवेल करें तो मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना। ये प्रोसेस आप देख लीजिए, बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पेमेंट आप गूगल पे से कर सकते हैं, फोन पे से, पेटीएम से, यूपीआई मेथड से आप कर सकते हैं। भीम यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाएगा और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप 30 मॉक टेस्ट पेपर की फाइल अवेल करें या आप थ्योरी बेस्ड बुक या आप ऑब्जेक्टिव बुक, आपको तीनों को आज से ही फॉलो कर देना और सही स्ट्रेटजी के साथ में आप 25 डेज पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में आप इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। आप अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। बाकी की अदर अपडेट मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं समय समय पर वहां पर भी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।